So, good morning everyone. Class 10th, subject social study. I hope you all are keeping social distancing and sanitation around you. So, we are going to start again Dharmapala dynasty. Before start it, just take a short revision. We were reading about the Dharmapala. Okay, Dharmapala. Who was the Dharmapala? He was the son of Gopala. So, he revived Nalanda University and he founded Vikramshila University at the Bhagalpur. As I told you yesterday, इन द लास्ट क्लास मैंने आपको ये बताया था कि रिवाइव्ड किया था इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को और विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको एस्टैब्लिश करने का काम किया था वेयर वर एट द भागलपुर बिहार. द नेक्स्ट इज धर्मपाला. ही ऑल्सो फाउंडेड द सोमापुरी मोनेस्टेरी नियर पहाड़पुर बिहार. और उन्होंने किस चीज़ का फाउंडेशन किया था? उन्होंने सोमापुरी मोनेस्टेरी का किया था. मोनेस्टेरी मठ होता है, एक आश्रम होता है. इट इज़ पर्टिकुलर बिलोंग फ्रॉम द पर्टिकुलर सोशल पर्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजियस कम्युनिटी नियर पहाड़पुर बिहार. बिहार में एक जगह है पहाड़पुर, वहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था. एंड ही गेव 200 विलेजेस इन ग्रांट टू नालंदा यूनिवर्सिटी. व्हाट डज इट मीन बाय ही गेव द 200 विलेजेस टू नालंदा यूनिवर्सिटी? इट इज़ मीन ही डोनेट 200 विलेजेस रेवेन्यू जो था इन्होंने वो क्या किया था, विलेज को देने का काम किया था. ठीक है, तो ये 200 विलेजेस को रेवेन्यू देने का मतलब क्या होता है? ये जो विलेजेस थे ये सब क्या करते थे? टैक्स पे करते थे. ठीक है, आज भी हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का काम करते हैं, वैसे ही उस टाइम में भी रेवेन्यू दिया जाता था. रेवेन्यू और टैक्स. तो ये जो रेवेन्यू था, ये सारा रेवेन्यू जो था वो उसमें किसको डोनेट कर दिया जा रहा था? डायरेक्टली डोनेट कर दिया जाता था. किसको? नालंदा यूनिवर्सिटी को. ओके. Now next is Devpala. Who was the Devpala? He was also the successor and the son of Dharmapala. He was the son of Dharmapala and successor of the Dharmapala. He extended his empire and included Kamarpura in the Assam, parts of Orissa, Uttakala and the modern Nepal. देखो, देवपाला ने क्या किया था? धर्मपाला ने जहाँ आधा राष्ट्रकूटाज लेने की कोशिश की थी और गुर्जर प्रतिहाराज का रीजन जो था वो ऑलमोस्ट ले चुका था, वही यहाँ देवपाला ने क्या किया था? उड़ीसा का यानी कि बंगाल का ही एक पार्ट है वो इसने ले लिया था और दूसरा मॉडर्न नेपाल का पार्ट इसने ले लिया था. फिर था कामारपुरा यानी कि आसाम तक अपने अंडर में कर लिया था. ही डिफिटेड हुनाज. इसने क्या किया था? जिन हुनाज ने धर्मपाला को डिफीट करने का काम किया था, उसको रोकने का काम किया था, राष्ट्रकूटाज ने जिसने को रोका था, उन सब के ऊपर अगर कोई भारी पड़ने वाला पर्सन था देन ही वॉज देवपाला. एंड ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ द बुद्धिज़्म. ही वॉज ऑल्सो ग्रेट फॉलोवर ऑफ बुद्धिज़्म. ऑब्वियसली जब इसके ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर और सारे जितने भी लोग थे वो सारे फॉलोवर्स थे बुद्धिज़्म रिलीजन के, तो ऑब्वियसली ही वॉज ऑल्सो. और जब इसकी डायनेस्टी में सारे लोगों ने एक ना एक मोनेस्ट्री बनाने का काम किया है, बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने का काम किया है. और बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने अलग अलग एजेंट्स अलग अलग स्टेट में और डिफरेंट स्टेट्स कंट्रीज़ में भेजे थे ताकि बुद्धिज़्म रिलीजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने और उसको फॉलो करें या उसके फॉलोवर्स बन जाए. ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाज रूलर अमोघवर्षा. अगेन ये पाल डायनेस्टी के जो अभी तक हमने देखा है कि दुश्मन जो थे वो कौन ज़्यादा रह चुके हैं? राष्ट्रकूटाज रह चुके हैं. राष्ट्रकूटाज एंड गुर्जर प्रतिहाराज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. ये कभी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरी डायनेस्टी इनके सामने आए. गुर्जर प्रतिहाराज ऑलरेडी उनके सामने कॉम्पिटिटर में थे. दोनों बराबर इक्वली पावरफुल थे और रिप्रेजेंट करने को काम कर रहे थे पूरी कंट्री को. तो पाल डायनेस्टी को डिफीट करने के लिए एक राष्ट्रकूटाज रूलर अमोघवर्षा था. द पाला एम्पायर वॉज कॉल्ड रूहिमी और रूहमा धर्मा बाय अरब मर्चेंट सुलेमान. ओके, द पाला एम्पायर जो था उसको एक अरब मर्चेंट सुलेमान जो था
आई वुड लाइक टू वन थिंग मोर, पाला डायनेस्टी के दौरान ही क्या हुआ था, मुस्लिम रिलीजन जो है, इस्लाम रिलीजन जो था वो बंगाल तक पहुंचा था। इस स्टेटमेंट से ये चीज़ कंफर्म होती है कि अरब मर्चेंट जो सुलेमान था, जो अरब व्यापारी था, बिजनेसमैन था, उसने पाला डायनेस्टी को क्या नाम दिया था, उसने एक टैग दिया था रूहिमी और रुहमा धर्मा। As per Suleiman, Pala emperor was at war with Pratiharas and Rashtrakutas to gain control over Kannauj. सुलेमान ने क्या किया था, उसने पाला एम्पेरर को ये चीज़ तक उसने बोली है, सुलेमान ने ये भी कहा है कि पाला डायनेस्टी ने अपने आप को पार में लाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कन्नौज को कंट्रोल करने की जो ताकत होती है, राष्ट्रकूटास के कंट्रोल में था कन्नौज और प्रतिहारास के था, वो सारा उससे स्नैच करने तक का काम किया था। ऐसा हमें हिस्ट्री में कहीं और देखने को नहीं मिलता है, हमारे पास कोई इतने सोर्सेज नहीं हैं हिस्ट्री में, लेकिन जो सुलेमान मर्चेंट ने कहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि कन्नौज जो था वो पाला डायनेस्टी के अकॉर्डिंग उनके अंडर में जा चुका था। नेक्स्ट इज़ महिपाला, महिपाल और महिपाला। फर्स्ट, ही रीस्टोर्ड द ग्लोरी ऑफ पालास। उसने क्या किया था, पाला डायनेस्टी की जो ग्लोरी चली गई थी उसको रीस्टोर करने का काम किया था। पाला डायनेस्टी के जाने का या इसकी ग्लोरी जाने का मीनिंग ये होता है कि कभी राष्ट्रकूटास उसको डिफीट कर रहे हैं, कभी गुर्जर प्रतिहारास कर रहे हैं, कभी हुनाज ने अटैक कर दिया है, ठीक है। और जो पाला डायनेस्टी अपने आप को एक्सटेंड करने का काम कर रही थी, ठीक है, अपना जो एम्पायर था उसको एक एक्सटेंड करने का काम कर रही थी, वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये लोग करने नहीं दे रहे थे। लेकिन महिपाला फर्स्ट ने क्या किया था, इसको एक क्लियरली चैलेंज को लेते हुए उसने डिफीट करने का काम किया था। किसको, राष्ट्रकूटास के जो भी अंडर में पाल डायनेस्टी के सारे स्टेट्स या जो पार्ट चला गया था इनके स्टेट का, उसको। बट ही वॉज ऑल्सो डिफीटेड बाय राजेंद्र चोल। यहाँ वन थिंग एक क्लियर हो जाती है, वो ये है कि पाल डायनेस्टी में जितने भी रूलर हुए हैं इनमें से कोई भी इतना वीक नहीं था, सब अपने आप में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पर्सन्स थे, स्ट्रॉन्ग किंग थे और उनका किंगडम बहुत अच्छा था। वहाँ की पब्लिक को कभी कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन पाल डायनेस्टी ने, जैसा सारे किंग्स करते हैं कि हर किंग का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक एम होता है, एक एम्बिशन होता है कि वो अपने किंगडम को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, स्प्रेड करने का काम करे, एक्सटेंड करने का काम करे। तो पाल डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स रहे हैं, जिसने ये कोशिश की थी, वहीं उन सबको हारना पड़ा था। कभी मेजर जो ट्रिपैरिटी स्ट्रगल चला था, जो एक ट्रायंगुलर चल रहा था, वो ट्रायंगुलर जो था वो क्या, किसका ज़्यादा चल रहा था, वो ट्रायंगुलर चल रहा था। यहाँ पे इधर आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं राष्ट्रकूटास, और यहाँ जो बीच वाला पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे जो अदर्स थे जैसे हुनाज हो गया, ठीक है, राजस्थान में दूसरे जो अलग दूसरे किंग्स थे, चौहान थे, राजपूत किंग्स थे, वो सब हो गए। और यहाँ आ जाते हैं कौन, खुद पालास। तो ये एक ट्रिपैरिटी जो स्ट्रगल चल रहा था, उसकी वजह से जब ये सब होता क्या था ना, ये ऑलरेडी जब इक्वली अलग अलग हैं तब भी ये लोग इतने पार में हैं, तो जब अगर ये साथ में मिल जाएंगे और एक साथ अटैक करेंगे पाल पे या कहीं पे भी, तो बट ऑब्वियस है, दो लोग अगर कभी किसी एक को डिफीट करने का काम कर रहे हैं या उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो सिंगल है वो अकेला है, हार उसी की होनी है। दैट्स वाई पाल डायनेस्टी ऑलवेज डिफीटेड बाय अदर्स और अदर किंग्स। सेम थिंग है यहाँ पे, द लास्ट पाला किंग, ही वॉज द लास्ट पाला किंग। आफ्टर हिम द सेना डायनेस्टी, जो सेना डायनेस्टी थी उसने क्या किया था, रिप्लेस्ड करने का काम किया था पाल डायनेस्टी को। अब रिप्लेस करने का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करने का मीनिंग होता है, अभी तक जो हमने ट्रायंगुलर देखा था, उस ट्रायंगुलर में क्या हो रहा था, गुर्जर प्रतिहारास थे, फर्स्ट थे गुर्जर प्रतिहारास, सेकंड थे कौन, राष्ट्रकूटास। अभी तक इन लोगों ने पाल को क्या किया था, सिर्फ डिफीट करने का काम किया था, सिर्फ हराया था। लेकिन इसी पाल को अगर किसी ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, तो वो काम किया था किसने, सैन डायनेस्टी ने, सेना डायनेस्टी। बेसिकली देवर ऑल्सो हिंदूज़, वो कौन थे, हिंदूज़ थे, और उन्होंने इसको डिफीट करने का काम नहीं करके डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो पाला डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सेना डायनेस्टी।
Now let's take a short introduction again or short revision of the Pala dynasty. During the rule of Mahipala first, Chola king Rajendra Varman first occupied the area till river Ganga. गंगा रिवर कहाँ आई हुई है? गंगा रिवर का जो एरिया था, इसी गंगा रिवर के पास में जो था सारा एरिया, मीन्स कन्नौज का पोर्शन आप देख सकते हो, यूपी है, बिहार है, दीज ऑल आर दैट काइंड ऑफ स्टेट्स जो पाला डायनेस्टी ने धीरे धीरे करके एक्सटेंड किया था, खुद के कंट्रोल में लिया था। धर्मपाला ने कन्नौज को अपने कंट्रोल में लिया था। तो ये सारा क्या किया था, राजेंद्र चोल वर्मन फर्स्ट ने क्या किया था, इसको राजेंद्र वर्मन फर्स्ट ने इसको ऑक्यूपाइड कर लिया था, सारा एरिया अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है। आफ्टर देवपाल की बात है, द पावर ऑफ हिज डायनेस्टी बिगिन टू डिक्लाइन ड्यू टू वीकनेस ऑफ द रूलर्स एंड द इन्वेशंस बाय गुर्जर प्रतिहारा रूलर्स। अब हुआ क्या था, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेन जो इनके साथ में हुआ था पाला डायनेस्टी के साथ में, इसका डेक्लाइन होने का रीज़न ये था कि पाला डायनेस्टी के साथ पाला डायनेस्टी को हर कोई डिफीट करने का काम कर रहा था और इसी का फ़ायदा उठाया था सेन डायनेस्टी ने और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था पाल डायनेस्टी को। एक ये भी था कि स्टार्टिंग के जो रूलर्स हुए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो दूसरी जो रूलर्स हैं उसका या राष्ट्रकूटास का सामना कर सके। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बच्चा होगा वो कभी किसी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का सामना नहीं कर सकता है। ओके। The Pala period is known as the golden period in the history of Bengal. बंगाल की जो हिस्ट्री है उसमें पाला डायनेस्टी का पीरियड जो था उसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है। सेम लाइक जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, एक कनिष्क का जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन पीरियड था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कनिष्क ने क्या क्या नहीं किया था। कनिष्क ने चाइना तक को आधे से ज़्यादा चाइना ऑक्यूपाइड करके इंडिया के अंदर ला के रख दिया था। ठीक है, तो वो एक गोल्डन पीरियड था। मतलब इंटरनल जो आपके क्राइसिस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको भी फेस कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स आ रही है उनको फेस कर रहे हो, अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर रहे हो, एंड सेकेंडरी यू आर सेविंग फ्रॉम द आउटर अटैकर्स ऑल्सो, यू आर प्रोटेक्टिंग योर पब्लिक फ्रॉम आउटर अटैकर्स। जो बाहर से अटैक्स हो रहे हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे हो, आपका सेल्फ डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। तो ये एक गोल्डन पीरियड था। तो वैसे ही गोल्डन पीरियड था पाला डायनेस्टी का बंगाल के अंदर, क्योंकि बंगाल की जो पब्लिक थी आज भी बहुत सफ़र कर रही है, लेकिन उस टाइम में इतना नहीं था। द पैट्रोनाइज द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ नालंदा एंड द विक्रमशिला। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी उसको रिवाइव करने का काम किया था, जो सेकंड थी उसको एस्टेब्लिश करने का काम किया था। दे वर द फाउंडर ऑफ दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़। Islam religion was the first time appeared in Bengal during the Pala rule. Now, what was the reason of the decline or decline time? Decline time, the Pala's power was destroyed by Sena dynasty. हिंदू सेना डायनेस्टी। अब पाला डायनेस्टी किसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? सेना डायनेस्टी को। ठीक है, हिंदू सेना डायनेस्टी हु वाज द रूलर विजय सेना डेथ्रॉन द पाला डायनेस्टी इन द 12th सेंचुरी। अब जो पाला डायनेस्टी थी उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया था सेना डायनेस्टी के रूलर विजय सेन ने। क्लियरली अगर आप देखो तो बिटवीन 11 to 12 सेंचुरी तक इसका डिस्ट्रॉय होना, डिफीट होना स्टार्ट हो गया था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड टिल 12th सेंचुरी तक पाला डायनेस्टी वॉज डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी, अब कोई भी नहीं था वहाँ पे। ट्रिपैरिटी स्ट्रगल और ट्रायंगुलर स्ट्रगल बिटवीन पाला डायनेस्टी प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकूटास। आई टोल्ड यू पाला डायनेस्टी धर्मपाला सन ऑफ देवपाला गॉट विक्ट्री इन मैनी बैटल्स। धर्मपाला का जो सन था देवपाला, उसने
बहुत सारे बैटल्स में क्या किया था, विक्ट्री हासिल की थी। दिस इज़ द शॉर्ट रिवीजन ऑफ द होल चैप्टर और होल टॉपिक ऑफ द पाला डायनेस्टी, अबाउट द पाला डायनेस्टी। ही चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू बंगाल। उसने क्या किया था, अपनी जो कैपिटल थी धर्मपाल ने चेंज कर दी थी, कहाँ पे, बंगाल कर दी थी पाटलिपुत्र से। कैपिटल क्यों चेंज किया जाता है, या कैपिटल किस कंट्री की किस पार्ट को बनाया जाता है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और ओवरऑल सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेटर होता है, जहाँ पे बिज़नेस सबसे ज़्यादा होता है, कंट्री का सेंटर पॉइंट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वही वीक पॉइंट भी होता है। तो बंगाल ऐसा पार्ट था जहाँ से उनकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम इसलिए किया था क्योंकि पाटलिपुत्र अगर छीन जाता है तो बंगाल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पाटलिपुत्र छीनने का काम कौन कर सकता था, गुर्जर प्रतिहारास, और बंगाल पे किसकी नज़र थी, राष्ट्रकूटास की, तो दोनों चला जाता। तो वेस्ट बंगाल से ही उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था अपने डायनेस्टी का, इसीलिए ज़रूरी था कि वो अपने जो मेजर पार्ट है उनके रूल करने का, जो मेन पॉइंट है उसको वो एस्टेब्लिश, जहाँ पे उन्होंने अपने डायनेस्टी को किया था, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको अपना कैपिटल बना दिया था। द एम्बेसडर ऑफ किंग बालपुत्रा देवसेना ऑफ सुमात्रा अटेंडेड हिज रॉयल कोर्ट। What does it mean by this line? Why we are using this line at here? Just because of to make explain this thing about the neighbor relationships और social relations of the Pala dynasty. Pala dynasty के social relationship कैसे थे ये जानने के लिए we are using this sentence. Ambassador king जो था उस टाइम में बालपुत्रा ऑफ सुमात्रा, सुमात्रा एक आइलैंड का नाम है, उसने क्या किया था, इसके रॉयल कोर्ट को अटेंड करने का काम किया था। ड्यूरिंग दिस टाइम द बंगाली लैंग्वेज डिवेलप्ड। बालापुत्र देवा द शैलेंद्र किंग ऑफ जावा सेंट एन एम्बेसडर टू देवपाला। मतलब इनके रिलेशंस इतने अच्छे थे कि अपना एम्बेसडर वहाँ पे भेजते थे, अपना दूत भेजते थे, जो क्या करने का काम करता था, मैसेंजर होता था, वो इनके राजदूत जिसको हम बोलते हैं, उसको वहाँ भेजते थे। और कोई भी स्ट्रॉन्ग किंग या कोई भी किंग अपना एम्बेसडर कहीं पे भी ऐसे ही नहीं भेज देता था, वहाँ रिलेशंस अच्छे होते थे या अच्छे करने के लिए अपने एम्बेसडर को भेजने का काम करते थे। बुद्धिस्ट पोइट वज्रदत्ता हु कंपोज्ड लोक, उसने क्या किया था, जो देवपालास के कोर्ट में था, लोक वर्ष शक्ता, उसने कंपोज किया था। ये उसका खुद का एक लिखा हुआ एक रिटन फॉर्म में था, जिसमें उसने कब किया था, ये देवपाला के कोर्ट में, यानी कि देवपाला ने अपने आप को आउटर अटैकर राष्ट्रकूटा गुर्जर प्रतिहारा से बचाने के अलावा एक काम और किया था, सोशली और लिटरेचर फॉर्म में भी उसका इंटरेस्ट था। Now, art and culture. Pala kings were followers of the Buddhism and built many Buddhist educational and religious centers. Pala king ने क्या किया था? He was the followers of Buddhism and built many Buddhist educational and religious centers. इनको आर्ट एंड कल्चर में भी इतना इंटरेस्ट था, इन्होंने अपने कई एम्बेसडर्स जो थे वो भेजे थे, बहुत सारे एजेंट्स इन्होंने बनाए थे जो बुद्धिज़्म रिलीजन के फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए चारों तरफ भेजा। एजुकेशनल एंड रिलीजियस सेंटर्स भी इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे, जहाँ पे एजुकेशनल सेंटर्स भी नालंदा को रिवाइव किया था, विक्रमशिला को फाउंडेट किया था। रिलीजियस सेंटर्स भी इन्होंने बनाए थे, बहुत सारे मोनेस्ट्री बनाए हैं इन्होंने, पहाड़पुर में, बिहार के अंदर भी बनाए हैं। Kings of his dynasty were great lovers of art and architecture. Kings of this dynasty यानी कि पाल dynasty, they were great lovers of art and architecture. Art and culture. Famous Buddhist monk, इन्होंने एक स्कॉलर था अथिस्टा, उसको क्या किया था, प्रेजेंट किया था नयापाल। नयापाल वॉज ऑल्सो द किंग ऑफ पाला डायनेस्टी, लेकिन इसमें डिटेल में नहीं है बिकॉज ऑफ ही इज़ नॉट काउंटेबल पर्सन। इसने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया नहीं था कि हम हिस्ट्री में इसके बारे में कुछ पढ़ें। ही वॉज जस्ट ए नॉर्मल किंग जिसने रूल करने का काम किया था, लेकिन धीरे धीरे आउटर अटैकर्स ने इतना अटैक करके बंगाल को स्नेच कर लिया था, और उसके बाद में क्या हो गया था, पाला डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी।
सो अथिस्टा को भेजा था उसने कहाँ पे, नयापाल का जब रूल चल रहा था उस टाइम में उसने विज़िट किया था अथिष्ठा ने यहाँ पे, और बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने का काम किया था। मेजर जो हम नाम जानते हैं सारे एम्बेसडर और मॉन्क्स में, मॉन्क्स आता है मैसेंजर या स्कॉलर जिसको हम बोलते हैं। दे गेव पैट्रोनेज टू ग्रेट स्कल्पचर्स लाइक धीमन एंड वित्तपल। मेन जो ग्रेट स्कल्पचर्स बनाए थे इसने वो बनाए हैं वित्तपल में और धीमन नाम के। जो स्कल्पचर्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर से रिलेटेड जब कुछ ऐसा बनाया जाता है, जैसे अशोका ने अपने पिलर्स बनाने का काम किया था, सांची के पिलर्स बनाए थे, तो वैसे ही इन्होंने भी अपने आर्ट एंड कल्चर को एस्टेब्लिश करने का काम किया था, जो आज भी हिस्ट्री में नोटेबल है। थैंक यू एवरीवन।